बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राणेश्वर हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज 255वां दिन श्री सिंधी मंथन 255th डे। सखियों, मेरे और तुम्हारे बीच में तुम ही पर्दा हो और तुम ही उसे हटाने की कुंजी भी हो। तुम पर्दा कैसे हो? बड़ा सुंदर कल बताया था कि तुम्हारा ये जो तन है वो ही पर्दा है और तुम्हारे भीतर ही वो कुंजी छुपी है, इसको खोलने की। बहुत सुंदर। और ये देखिए, जब वो पर्दा खुल जाता है तो कैसे आत्म बाहर निकल के, और उसके बाद बस पीठ है, ये पर्दा बीच में पड़ा हुआ है। पहले तो बाहर निकलेगी, फिर उधर चेहरा भी करेगी, सूरत भी देखेगी अपने पिया जी की। अति सुंदर थंबनेल सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। पहले तो ये साक्षात्कार करना है, अपने भीतर बैठा कौन है, अपनी आत्म को पहचानना है सुंदर साथ जी। और ये देखिए, ये झीना सा पर्दा दिखाया गया है हमारे और पिया जी के बीच में। जैसे ये हटा, पूरा का पूरा मुखार बिंद हमारे धनी जी का स्वरूप हमारे सामने आ जाएगा। बहुत सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और ये देखा आपने, ये इस स्थिति में ही ये प्राप्त हो सकता है, यानी कि चितवन की स्थिति में पहले बैठना पड़ता है और बाद में वैसी ही स्थिति कब तक बनी रहती है, ये कैपेसिटी पे निर्भर करता है, ये बल पे निर्भर करता है कि कितना बल पकड़ रहा है ये जीव। बहुत सुंदर। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी। क्या कहती हैं इंद्रावती जी? कहती हैं, हे रांद, कल क्या कह रही थी? कहते हैं आत्मा ना उल्टी दिशा में देख रही है। ये बस ये बात हो गई है कि पर्दा भी तुम ही हो, हटाने की कुंजी भी तुम ही हो। मैंने तुम्हें निज बुद्धि भी दे दी, अब तुम्हारे ऊपर है कि उल्टी दिशा में देखना है या सीधी सही दिशा में देखना है। तो क्या कहा था उन्होंने? ब्रह्म सृष्टियों के तन को पर्दा कहा, और हृदय में जो तारतम ज्ञान है ना, वो कुंजी है, कुंजी का स्वरूप है। अब कहते तारतम ज्ञान प्लस जागृत बुद्धि, या और आगे पहुंच गए जो परमहंस, तारतम ज्ञान प्लस निज बुद्धि। जब ये संयोग होता है ना, तब आत्म जागृति की सही दिशा तय की जाती है। वो राह सही दिशा में हम नाप लेते हैं, तो इसी को सीधी दिशा में चलना कहा गया। पर अगर इस तारतम ज्ञान का प्रयोग हमने आचरण में नहीं किया, उसी पे जोर देना है। अब पढ़ लिया है काफी, मंथन करते रहिए, पढ़ना छोड़ना नहीं है, मंथन करना छोड़ना नहीं है सुंदर सा जी, परंतु साथ साथ एप्लीकेशन स्टार्ट करनी, अप्लाई करना है अपने जीवन में। परिस्थिति बनी है, अप्लाई कीजिए, कोई बात नहीं। फेल हो जाते हैं कई बार हम, कई बार कुछ परसेंटेज मिल पाते हैं, 0 नेगेटिव से तो ऊपर आए हैं ना, कम से कम खुद को शाबाशी दीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, अगली बार और अच्छा करके दिखाना है, अगली बार और बेटर हो जाना है। परिस्थितियां आती जाएंगी, हम उभरते चले जाएंगे, उभरते चले जाएंगे और धनी की ओर देखने लगेंगे। कहते हैं अगर आचरण में प्रयोग नहीं किया तारतम ज्ञान का, केवल शब्दों शब्दों में ही रह गया, तो जीव क्या करता है? पढ़ भी रहा है,
मंथन भी कर रहा है पर आचरण में उतारने को तैयार नहीं है। माया की उल्टी राह जीव पकड़ लेता है और जो जीव राह पकड़ता है आत्मा उसी को देखने में तल्लीन हो जाती है। इसे ही आत्मा द्वारा उल्टी दिशा में देखना कहा गया है। और आज तक आत्मा को क्या मिला? भूखी प्यासी बैठी है, यहाँ कोई आहार नहीं मिल पा रहा क्योंकि जीव उल्टी दिशा में चल रहा है और आत्मा उसी को देख रही है। हे रांद हुक्म इलम जी कहते हैं, ये कौन सा खेल है? राजी ने बड़ा सुंदर कल बताया था। हुक्म और इलम का खेल हे रांद है। ये रांद जो है ना हुक्म और इलम का है। पान के सुतड़े दिखारे, कैसे दिखा रहे हैं? कहते हैं ये जो माया की नींद में सुतड़े सोते हुए देख रहे हैं, जो माया की नींद में हमें ये खेल दिखाया जा रहा है जो हुक्म और इलम का खेल है। खिल्लन बिच अर्स जे, खिल्ली उड़ेगी वहां जाके, खिल्लन हंसी उड़ेगी उधर जाके। खिल्लन बिच अर्स जे कहते हैं इस खेल में क्यों भुला दिया गया हमें? पान के रांद्यूं थो कारे, कहते इस खेल में इसीलिए हमें हुक्म से हमें भुला दिया गया है। धनी के हुक्म से हम स्वयं को, धनी को, निज घर को, सबको क्यों भूल गए? ताकि हमारी खिल्ली उड़ सके, ताकि हमारी हंसी हो सके वहां पे, इसीलिए हम सब भूल गए। तो हंसी के मोमेंट्स तो सबके इकट्ठे हुए हैं, सो व्हाट, हमारे भी इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु मिलन के मोमेंट्स भी तो इकट्ठे किए हैं ना। हंसी के तो बहुत कर लिए, अब मिलन के भी कर लेते हैं ना सुंदर साथ जी। सबके होते हैं, हमारे भी हुए हैं। उस पछतावे में भी समय व्यर्थ नहीं करना है कि मैंने किया है, ये समय व्यर्थ मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उस पछतावे में भी ज्यादा पश्चाताप की अग्नि में जलना अच्छा है, पर उसको बहुत लॉन्ग नहीं करना चाहिए क्योंकि समय उसमें भी व्यर्थ होता जा रहा है। इसलिए आगे बढ़िए, उसको छोड़ के धनी की ओर आगे बढ़िए। हंसी के मोमेंट्स बहुत इकट्ठे किए, पल इकट्ठे किए, अब आइए धनी के इश्क में डूबने के वो सुनहरे पल भी इकट्ठे कर लें यहाँ पे, जिसकी वहां जाके बात कर पाएंगे। नहीं तो सारी बात हंसी हंसी की ही हुआ करेगी, हंसी की हुआ करेगी, मिलन की कोई बात नहीं कर पाएंगे उनके पास जाके। हित बियो कोई ना कितई, कहते हैं यहाँ पर सब डिस्से हुक्म इलम, सब जगह हुक्म और इलम ही दिखाई दे रहा है। हित बियो कोई ना कितई, कोई दूसरा दिखाई देता ही नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। कहते इस खेल में सर्वत्र हुक्म और इलम की ही लीला दिखाई दे रही है। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी यहाँ पर नहीं है, कोई भी नहीं है सुंदर साथ जी। हुक्म का ये खेल बनाया, क्या कहते हैं राज जी? वहां पर इश्क के तन है, यहाँ पे हुक्म के तन बना दिए। ये लीला भी हुक्म की, आवेश स्वरूप को हुक्म का ही स्वरूप कहा गया है। हुक्म क्या होता है? इसके 3 नाम होते हैं, एक हुक्म, एक आवेश और एक धनी के दिल की इच्छा। ये तीनों सेम चीज हैं। तो हुक्म तुम्हारे हाथ में आ जाता है, राज जी कहते हैं इंद्रावती जी के हाथ में आ गया, समर्पण कर दो हुक्म तेरे हाथ में, मैं तेरे इशारों पे नाचता हूं। मैं एक माखन के लिए तुम्हारे इशारों पे नाच लेता था क्योंकि तुमने समर्पण किया था। नींद में भी समर्पित थी तुम मेरे ऊपर। मैं माखन के लिए भी तुम्हें नाच नाच के दिखाता था, तुम जैसा कहती थी मैं वैसा करता था। आज जब जान के कहोगी, जब पहचान के कहोगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम मुझे नहीं रिझा रही, मैं तुम्हें रिझा रहा हूं। हर जगह से मैं तुझे रिझाने आ रहा हूं। कभी किसी के माध्यम से कोई शब्द सुनवा रहा हूं, कोई नहीं बोल सकता यहाँ पे, कोई दूसरा है ही नहीं। कोई तन के माध्यम से सुनाई भी दे रहा है तो वो है, उसको सुनिए। किसी के तन को मत देखिए। यहाँ पे माध्यम भर बनाना पड़ता है, बस वो खुद बता रहे हैं सब के, कभी किधर से संदेश दे रहे हैं, कभी किधर से। कोई तो कानों में पड़ जाए, शायद अंदर असर हो जाए
किसी के कहे हुए का शायद असर हो जाए, पर जो कहने वाला भी है, जिसको माध्यम भी बनाया है, उसको भी सही माध्यम बनना पड़ेगा। उसका जीव भी जितना जितना उतरता जाएगा, वाणी में असर बढ़ता जाएगा। दे पिया ही रहे होंगे, पर असर बढ़ता जाएगा जीव की रहनी के अकॉर्डिंगली। सेवा और प्रगाढ़ होती जाएगी, क्योंकि बोल तो रहे हैं पर असर ही नहीं हो रहा। ट्रू सेवा नहीं हो पा रही। जो धनी करना चाह रहे हैं, किसके हृदय में चोट करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं रही, क्योंकि ये जीव उस लायक बन नहीं पा रहा। जैसे ही जीव लायक बनने लगता है ना, धनी बनाने लगते हैं, परिस्थितियां देते हैं, उस परिस्थितियों में निखर के सामने आते हैं ना सुंदर साथ जी, तब असर बढ़ता है, स्वयं पे असर बढ़ता है। सबसे पहले भीतर की ओर मुड़ने लग जाते हैं। वो आकर्षण अब आकर्षित करने लगता है। जो भीतर बैठा है उसका आकर्षण बाहर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको पता है सुंदर साथ जी, ये खेल होता क्या है? कहते हैं हर कदम को महसूस करो, हर कदम को, अपने जागृत होके हर कदम को देखो। सांस लो तो सांस की धारा को भी महसूस करो। वाह सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर है। सांस लो तो सांस की धारा को भी महसूस करो। एक एक पल को महसूस करो, जागृति से देखो, भागो नहीं। भागम भाग में सब कुछ मत कीजिए। हर विचार, हर भावना, हम क्या हैं सुंदर साथ जी? आज हम क्या हैं? व्हाट एम आई? हु एम आई? मैं आत्म हूं, वो तो अंदर बैठी है, पर क्या मैंने पा लिया है? आत्म भाव को पा लिया है इस जीव ने? अभी हम विचार हैं, जैसे हमारे विचार हैं वैसे ही हम हैं, सेम टू सेम। विचारों से स्वयं को अलग कर दीजिए। ये स्थिति होती है। विचार अलग, मैं अलग। आई एम नॉट अ थॉट। मैं एक विचार नहीं हूं। गलत विचार आया तो मैं गलत, सही विचार आया तो मैं सही। गलत आएंगे ही नहीं, फिर किसी के प्रति नहीं आएंगे। मैं विचार नहीं हूं। मैं विचारों के अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करती हूं। मैं नहीं करता हूं। मैं जैसे जैसे मुझे विचार आते हैं, मैं वैसा निर्णय नहीं लेती हूं, नहीं लेता हूं। विचारों पे चेक करना शुरू कीजिए। कहते हैं एक ना छोटा बच्चा जो थोड़ा बहुत समझता हो, वो कोई शरारत कर रहा है, हंसना नहीं है उसको देख के, पर उसको देखना शुरू कर दिए। छुप के करता है वो शरारत। मम्मी नहीं है ना पास में, किचन में गई है, सारी शरारतें तभी कर लेगा। कहीं कुछ छुपाना हो, उसको पता होता है मम्मा नहीं है अभी यहाँ पे, मम्मी नहीं है अभी, कर लो। कहते हैं पास में बैठी हो माँ पिता, कोई भी, दादी दादा नाना नानी, उसको कुछ मत कहिए, प्यार से उसको देखते रहिए, बस देखते रहिए। उसको पता है नजर मुझ पे है। उनकी शरारतें, कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, उनकी शरारतें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। यहाँ पे ओवर एंग्शियस बच्चे होते हैं ना, यहाँ पे बोलते हैं वो, कहते हैं आप उनको बस देखते रहिए, मौन देखिए, कुछ मत कहिए, डांटिए मत, प्रेम से देखते रहिए। धीरे धीरे समय लगेगा, धैर्य पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे उसको पता होगा एक मीठी सी नजर मुझ पर है। उसकी शरारतें कम होने लगेंगी धीरे धीरे, और वो अपने आप वही करेगा जो आपकी आंखें, जो आपकी मूक भाषा उसको करने को कह रही होगी, वो वैसा ही करेगा। तो इसी तरह से हमारा मन भी शरारती है। वो ऐसे ऐसे विचार लेकर आता है। कहते उस पे मीठी सी नजर रखनी शुरू कीजिए, मौन रहकर। उसको डांटिए मत, वो और ज्यादा करेगा। उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, वो और ज्यादा जाएगा, छुप के चला जाएगा। जब आप बिजी होंगे ना, इधर उधर काम करने में होंगे, वो पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना है। उसको
कैसे करना है? मीठी नजर रखनी शुरू कीजिए उसके ऊपर। वो स्टार्ट कहाँ से होगी? काम करते करते तो नहीं, स्टार्टिंग नहीं कर सकते वहां से। वो पहुंच जाएगी स्टेज वहां पे कि काम करते करते भी फिर उस बच्चे को लगेगा नहीं मम्मी मुझे देख रही है, उसको उस नजर की आदत पड़ गई है। क्योंकि धीरे धीरे ऐसे ट्रेनिंग होती है मन की, एंड इट इफेक्ट्स 100% गारंटीड है कि ये वर्क करता है। अगर चितवन की ओर बढ़ना है, बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ेगा सुंदर सा जी। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ी क्लास में बैठ गई हूँ, बिठा दी गई हूँ, बैठ गई हूँ, पर अभी कुछ नहीं, अभी ऊपर से निकल रहा है सारा, कुछ नहीं आ रहा। तो बहुत बेस से शुरू करना पड़ेगा। जैसे हमने वाणी मंथन बिल्कुल बेस से शुरू किया था, धीरे धीरे लगे इतने साल, पर धीरे धीरे वाणी का आकर्षण बढ़ चुका है। अब इसके बिना रहा नहीं जाता, अब इनके बिना रहा नहीं जाता, अब वांग्मय स्वरूप जी आपके बिना रहा नहीं जाता, तो मूल स्वरूप के बिना भी नहीं रहा जाएगा। चितवन में भी आकर्षण बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। एक नजर उस पे कैसे रखेंगे? वो स्टार्टिंग मेडिटेशन से करनी पड़ेगी, नजर रखने की। मूल मिलावा की नहीं, अभी मेरे लिए बोल रही हूँ, आपके लिए मूल मिलावा की। हाँ जी, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर जो मेरे जैसे सुंदर साथ हैं, जो आगे नहीं बढ़े हैं अभी, अगर मुझे केवल बच्चे रिड़ते हैं ना, ऐसे क्रॉल करते हैं, अगर मुझे क्रॉल करना भी आ गया ना, अभी मैं खड़ी होके चलने और भागने नहीं लगी, अगर मुझे क्रॉल करना भी आ गया ना, रिड़ना आ गया, 4 पैरों पे, 2 हाथों 2 पैरों पे चलना आ गया ना, तो मुझे लगता है सुंदर साथ को उतना तो बता दिया जाए पहले, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए उसके लिए मेडिटेशन में, उसके लिए चितवन में, ध्यान में बैठना पड़ेगा, मीठी सी नजर इस पे रखने के लिए, ताकि ये ट्रेन होके शांत होना शुरू हो जाए। कहते हैं हर विचार, हर भावना पर जो जागरूकता हमारे अंदर आएगी ना, जो जागृति हमारे अंदर फैलनी शुरू होगी, इससे, अभी तारतम ज्ञान से नहीं, अभी इस भावना से, वो हर विचार पे रोशनी डालेगी। कैसा विचार आ रहा है, कैसा जा रहा है, उस पे नजर रखिए। पहले डायग्नोज तो करें कैसे आ रहे हैं अंदर। कभी बैठ के आराम से शांति से देखा है अपने विचारों को, कैसे प्रवेश हो रहे हैं, कौन से वाले बाहर जा रहे हैं। कहते हैं एक दिन मैं बैठी हुई थी सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगा सांस पे कंसंट्रेट कर रही थी। कहते हैं हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर गंदगी निकालते हैं, और अंदर क्या डालते हैं? अंदर शुद्ध लेकर जाते हैं, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, राइट, यही लेते हैं अंदर, और बाहर गंदगी निकाल देते, गंदी हवा बाहर निकालते हैं। तो सांस को देखते 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 ऐसा लगा जैसे बाहर से सारे गुण अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और मेरे सारी गंदगी, सांस की, शरीर की गंदगी नहीं, मेरे सारे विचारों की अगर कोई गंदगी है, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई राग, कोई क्रोध अगर अंदर जमा हुआ है बड़े सालों से, बड़े दिनों से, बड़े घंटों से, बड़े मिनटों से, तो वो बाहर निकल रहे हैं मेरी सांस के साथ। कहते हैं ऐसा, अंदर कम लेके जाओ, बाहर ज्यादा निकालो। अंदर तो तब प्रवेश कर पाएगा ना जब अंदर जगह होगी, तो पहले अंदर जगह बनानी पड़ेगी। बाहर से पॉजिटिविटी लेकर जाओ, पर अंदर से ज्यादा नेगेटिविटी बाहर निकालो। बाहर निकलने वाली ज्यादा लंबी हो, ज्यादा लंबा समय हो उसका, तो फिर आप धीरे धीरे पाएंगे कि जब आप सांस लेते हैं ना, तो उसके बाद अंदर इतनी शीतलता और इतने गुण आ जाते हैं एक सांस के साथ, क्योंकि वो सांस मुझे दोबारा नहीं मिलने वाली। इस लाइफ टाइम में एक सांस मुझे एक ही बार, उस पल की सांस मुझे उसी पल मिलने वाली है। कितना सोच समझ के उस सांस को अंदर लेना चाहिए। मैंने तो सांस के रोग से
सांस की वैल्यू जानी। जब कभी एस्थमा का अटैक होता है तो मुझे पता लगता है कि ये एक सांस लेनी कितनी भारी होती है और इसकी वैल्यू कितनी भारी होती है, इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है जो हम ऐसे ही लेते जाते हैं जब ये आसानी से आ रही होती है। हम पता है क्या सोचते हैं, परिवर्तन शायद सतगुरु शिक्षा दे रहे हैं उससे आएगा। जब तक नहीं उतारेंगे ना, नहीं आएगा। किसी शायद तारतम वाणी को पढ़ने से आ जाएगा, सिर्फ पढ़ने से बहुत अच्छा फील होगा अंदर। किसी शायद हम रोज तारतम का पाठ करेंगे, शायद हम कोई पाठ करेंगे, उससे आ जाएगा। पर कहते हैं असली परिवर्तन तब आता है, ये तो सिखाते हैं कि ऐसे जलता है दिया, ऐसे जलाओ, ऐसे बाती लगाओ और दिया जलाओ, ये सब बताते हैं हमें। दिया खुद जलाना पड़ता है, भीतर का प्रकाश करना पड़ता है। यही संसार है सुंदर साथ जी। राज्य सतगुरु के माध्यम से दे देते हैं कि ये लो, ये सारी सामग्री मैंने तुम्हें दी, अब जाके भीतर प्रकाश करो। कैसे होता है? जब हम रहनी में उतारते हैं उनकी सुनी हुई बातों को, उनसे सुनी हुई बातों को, तब हमारा जीवन परिवर्तित होता है। नहीं तो अंदर अंधेरा, सीख लिया कैसे प्रकाश करते हैं। उन्होंने दिया भी हाथ में दे दिया, उन्होंने बाती भी दे दी, उन्होंने जलाने के लिए सब कुछ दे दिया, सारी सामग्री हाथ में पकड़ा दी और हमने घर आके रख दी कि हमें पता है दिया कैसे जलता है। पूरी दुनिया को नहीं पता, हमें पता है। पर क्या जला लिया, कर लिया प्रकाश? पता तो है, पर उस पता को क्या करेंगे जब उसको यूज ही नहीं किया हमने। हम सारी ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की बात करते हैं कि हमें ज्ञान है कैसे किया जाता है, पर उस ज्ञान का क्या करेंगे यदि भीतर नहीं किया और उस दिए से किसी और का नहीं जला के आए तो। अंधेरा बाहर से नहीं आता है, वो अंदर से ही पैदा होता है। जब हम बेहोश होते हैं, अंदर की बेहोशी से अंधेरा पैदा होता है। उस बेहोशी को दूर करना है, उसी को जागृति कहते हैं। अंधेरा अपने आप मिट जाता है जागृति से। इसमें शक्ति होती है सुंदर साथ जी, मन से बिल्कुल अलग कर देती है। वी कैन सी, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े यंत्र मन को देख नहीं सकते, हम देख सकते हैं। इस मन को देख सकते हैं, बड़ी मीठी नजर से देख सकते हैं। पहले वो अनकंफर्टेबल हो जाता है जब उसको देखते हैं ना। उसको, एक बच्चे को देखना शुरू कर दो, बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है वो कि मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह से, मम्मी ऐसे क्यों देख रहे हो आप। पर धीरे धीरे उसको उस नजर की आदत पड़ जाती है। फिर वो कहीं उच्च रंग नहीं करता, उच्च रंगता जाके कुछ नहीं करता। फिर उसको पता है ये नजर मुझ पे रहेगी। अब वो उस नजर को एंजॉय करने लग जाता है कि हाँ, ये नजर हमेशा मेरे साथ है। बहुत सुंदर खेल है ये सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर खेल है। बस वो दीपक भीतर जलाने की देर है, पूरा अंधेरा भाग जाएगा। और कब वो सूर्य बन जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। हमारी रहनी सूर्य बनाएगी उसको उसके बाद, क्योंकि उसमें कैपेसिटी सूर्य जैसी है। दोपहर का सूरज है ये। हुक्म और इलम की लीला हर तरफ दिखाई दे रही है, पर हुक्म के सिर दोष दे के बैठ नहीं सकते कि ये तो आपका हुक्म है। वाणी मिलने के बाद सुंदर साथ जी हम ये नहीं कह सकते कि धनी हमें पता ही नहीं था, हम क्या करते, हमें सब पता है। सब बताया पिया जी ने, सारी कारीगरियां बता दी हैं, सारे वशीकरण मंत्र बता दिए, कैसे मैं बस में होता हूं सब बता दिया धनी जी ने। जे उड़े, कहते हैं हित बियो कोई ना कितई, सब डिस्से हुक्म इलम, सब तरफ हुक्म और इलम दिखाई देता है। जे उड़े नाबूद हुक्मे, तपसो बैठ्यूं तरे कदम। बहुत सुंदर। अगर ये नश्वर संसार समाप्त हो जाए, अगर आपके हुक्म से, जे उड़े नाबूद, ये नाबूद हुक्म, आपके हुक्म से ये नश्वर, ये संसार समाप्त हो गया, महाप्रलय आ जाएगी, नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए समाप्त हो जाए।
हम इस संसार में रहकर उसे छोड़ना बहुत सुंदर। एक ना मैंने किसी का कल किसी दिन मैं कुछ पढ़ रही थी और उसमें पता है क्या लिखा हुआ था, सुंदर सा जी कहते हैं भी स्वतंत्रता चाहिए, हम परतंत्रता की बेड़ियों में, बाहर से नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं, अंदर से परतंत्र हैं, हम आज़ाद नहीं हुए हैं, फ्रीडम नहीं है हमारे पास। फ्रीडम होती तो कब से राज्य से मिल लिए होते हैं। हम विचारों के गुलाम हैं, हम विकारों के गुलाम हैं। कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता दुनिया से अलग होके बैठ गए और स्वतंत्र हो गए दुनिया से, नहीं, दुनिया में रह कर अछूते रहना है, इससे उसको कहते हैं स्वतंत्र हो जाना। नहीं तो फिर दुनिया में कभी आए तो फिर परतंत्र हो जाओगे। परमानेंट फ्रीडम क्या होती है, इसमें रह कर इससे अछूते हो जाओ, ये छू ना पाए। कैसे कैसे छू ना पाए, कैसे छू ना पाए सुंदर सा जी, खुद को ऐसा बनाना है ना, बहुत बड़ी शक्ति है सुंदर सा जी हमारे अंदर, बहुत बड़ी शक्ति। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग होकर उनको देखने लगते हैं ना, तो बहुत गहरी फ्रीडम जो होती है ना वो महसूस होने लगती है। नाउ आई कैन सी यू, मैं अब तुम नहीं रहा, मैं एक विचार नहीं रही अब कि तुम्हारे पीछे लग जाऊंगी। अब कहते हैं कोई गुस्सा पैदा करे ना तो आप जान जाते हो ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, आगे से आएगा भी नहीं। कोई तारीफ भी करे ना, मुस्कुरा के समझ जाते हो ये शब्द हैं, ये हवा में बहते हुए शब्द हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये बस शब्द हैं, आए हैं और निकल जाएंगे, ये मेरी प्रशंसा नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे बाहरी दुनिया की पकड़ से मुक्त होने लगते हैं हम, प्रशंसा से, निंदा से मुक्त। कोई निंदा भी कर रहा है तो चोट नहीं लगती, कोई प्रशंसा भी कर रहा है तो उसमें बह नहीं जाते, क्योंकि अब मेरा इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। हम इस बाहरी पकड़ से मुक्त हो रहे हैं, यानी कि फ्रीडम आ रही है, स्वतंत्र हो रहे हैं। दूसरों पे निर्भर मत रहिए, ये मुझे खुश करेंगे, अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, अगर ये ऐसा, अगर ये चीज मिल जाए तो बड़ी खुशी हो जाएगी, कितनी देर के लिए, फिर कोई और चीज चाहेगा, अगर ये ऐसे हो जाए ना वैसे, फिर मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी। मेरे पति ऐसा करने लगे, मेरे बच्चे ऐसा करने लगे, मेरे माता पिता, सास ससुर, आसपास मेरे जॉब में मेरा बॉस, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे टीचर्स, वॉट एवर, जो भी छोटा सा ब्रह्मांड है हमारा, अगर ये ऐसे हो जाए ना तो फिर तो खुशियां ही खुशियां। वो कभी ऐसे नहीं होंगे, वो कभी नहीं होंगे। यू हैव टू चेंज, वी हैव टू चेंज। प्रतिक्रियाओं के गुलाम मत रहिए सुंदर साथ जी, हमारा कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से, हमारा लेना देना धनी से है। जब हम इस पकड़ से मुक्त होने लगते हैं, कोई कुछ भी कह रहा है वो मेरे लिए नहीं है, आई एम फ्री, आई एम अ सोल, वहां से जीवन शुरू होता है, एक आत्मा के नाम का जो जीवन हम यहाँ जिएंगे। जब तक हमारा सुख दुख दूसरों पे निर्भर रहता है तब तक हम दास की तरह जीते हैं, और जब भीतर से जाग जाते हैं ना तो समझ में आता है, तो हम किसी को दोष नहीं दे पाते, क्योंकि हमें पता है जो मेरे साथ घट रहा है वो मेरे अंदर की, वो मेरी अंदर की गुणवत्ता, मेरी क्वालिटी जो है ना उसके कारण बाहर घट रहा है। अगर मेरे भीतर प्रकाश है तो मेरे जीवन में अंधकार नहीं टिक सकता। मेरे भीतर प्रेम है तो नफरत की लहरें मुझसे टकरा के वापस लौट जाएंगी, वो मेरे पास नहीं ठहर सकती, क्योंकि मेरे भीतर जगह ही नहीं है उनके लिए। हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं सुंदर साथ जी, हर चुनाव से बनाते हैं, हर परिस्थिति में जो चुनाव हम करते हैं उससे हमारी दुनिया बनती है। तो ये बेस से परिवर्तन शुरू करने पड़ेंगे। देखिएगा ध्यान कैसे गहराई पकड़ेगा, उसका आकर्षण कितना गहरा होता जाएगा।
जब हम समझ जाते हैं ना कि हर स्थिति एक शिक्षक की तरह आई है हमारे जीवन में, एक टीचर बन के आई है, जिसने दुख दिया कुछ सिखाने आया था, मैंने सीख लिया। जिसने छोड़ा उसने भीतर कहीं अंदर लौटने का अवसर दिया कि अभी भी समय है, भीतर लौट जाओ। जिसने ठुकराया उसने यही याद दिलाया कि तुम्हारा पर्पस अंदर जो बैठा है ना, वो बैठा है तुम्हें अपनाने को तैयार, इसलिए बाहर से ठुकराहट मिली है, इसीलिए भीतर लौटने का सुनहरा अवसर दे रहे हैं वो। जब ये दृष्टि आ जाती है ना, कोई शिकायत नहीं रहती किसी से, हर दर्द डिवाइन बन जाता है, हर पीड़ा बहुत सुंदर सुख देने लगती है, तब वो विरह में बदल जाती है सुंदर सा जी। इसीलिए हर परिस्थिति में खुश रहना, जैसे महाराज जी रहते हैं। कोई भी परमहंस की भी तक आप उठा लीजिए, किन्हीं की भी, सब में एक ही शक्ति कार्य करती है, वो हमेशा सुखी रहते हैं। कहते हैं यहाँ पे हुक्म इलम के बिना कोई नहीं है। हम क्या करेंगी, जे उड़े नाबूद हुक्मे, ऐसे संसार को उड़ाना है सुंदर साथ जी। और ये बातें क्यों आ रही हैं हमें, तारतम वाणी का ही प्रताप है, ये बेस से शुरू कराना चाह रहे हैं वो। चलो नर्सरी में बैठ जाओ जाके जल्दी से प्री स्कूल में, क्योंकि ध्यान के प्री स्कूल में बैठना है हमें। अभी ध्यान की पीएचडी में अभी हम नहीं बैठ पाएंगे, बैठ जाएंगे बहुत अच्छी बात है, अच्छी वाइब्रेशंस मिलेंगी, पर समझ कुछ नहीं आएगा। अभी ध्यान के प्री स्कूल में ही बैठना पड़ेगा। अभी कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़ना है, और फिर वो ऐसे खिंचावट हो कि रहा ही ना जाए सुंदर सा जी। मंथन के बिना रहा नहीं जाता ना, नहीं रहा जाता ना, कुछ मिसिंग है। आज पता नहीं क्या टॉनिक है जो नहीं मिला, पर चितवन के प्रति वो आकर्षण नहीं हो रहा ना अभी वो आकर्षण, वो जब हम आंखें खोलते हैं तो क्या पलकों को उठाना बोझ लग रहा है हमें, या आराम से खुल जाती हैं, या हम वेट कर रहे होते हैं कि कब समय खत्म हो और कब हम उठ जाएं। कैसी स्थिति है। या कभी दर्द होता है कि आंखें खोलने के बाद कभी दर्द होता है कि आज का दिन पिया व्यर्थ ही चला गया। वो व्यर्थ नहीं होता उनके लिए बैठा, पर आप आज भी नहीं मुझे दिखाई दिए, मैं आज भी नहीं देख पाई अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ को। इतने वर्ष हो गए, मैं अभी भी नहीं उस लायक नहीं बन पाई कि मैं आपके स्वरूप को, अपने हृदय को आपके स्वरूप से भिगो पाती। दर्द होता है चितवन से उठने के बाद, कभी वो आकर्षण बढ़ेगा। सबसे पहला यही है कि रहा ना जाए, बैठे बिना रहा ना जाए। अभी तो कहते हैं अगर आपके हुक्म से ये नाबूद उड़ जाए ना, अगर संसार अंदर से समाप्त हो जाए तो क्या होगा, तब पसो बेटियों तरे कदम। हम सभी आपके चरणों में मूल मिलावा में बैठी हुई दिखेंगी, हमारी सुरताएं भी मूल मिलावा पहुंच जाएंगी जब सबके दिलों से संसार खत्म हो जाएगा। हम सभी मूल मिलावा में बैठी दिखेंगी। यहाँ पे बैठे अगर देख लिया तो क्या किसी के भी प्रति सुंदर सा जी आ सकता है, अंदर कुछ ऐसा विचार आ सकता है? क्योंकि मुझे पता है ईर्ष्या का विचार उनको दुख नहीं देने वाला, वो मुझे दुख देने वाला है। जो आकर्षण धनी की प्रति बढ़ने लगा है वो उसको कम करने वाला है, उसको काटने वाला है। मुझे पता है मेरा कितना नुकसान होने वाला है, तो आने नहीं दिया जाएगा, मन ही नहीं करेगा। क्योंकि मन को पता है एक मीठी नजर मुझ पे आ चुकी है, अब मुझे नहीं घूमना इधर उधर। धनी द्वार डिन्नो असा हाथ में, बहुत सुंदर। धनी द्वार डिन्नो, धनी ने द्वार दे दिया है, डिन्नो दिया, जाओ तुम्हें, जा तुझे इश्क हो जाए, लेकर आओ, चलो ले आओ, प्यार करो दीदार। असा हाथ में, हमारे हाथ में दे दिया, कहते द्वार दे दिया हमारे हाथ में। आपने अपनी मेहर से
परम धाम का दरवाजा हमारे हाथ में दे दिया है, ये तारतम वाणी दे दी है। इसमें जो जो लिखा है उस पे चलो और दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए। बियो इलम दिनाऊ जान। और दूसरा क्या दे दिया है? परम धाम का दरवाजा हमारे हाथ में दे दिया। दूसरा क्या दिया है? बियो इलम। किस लिए दिया? दूसरा इलम दे दिया है। किस लिए दिया? डिन्नाऊ जान, पहचान के लिए। तारतम वाणी का ज्ञान भी दे दिया। खोलना कैसे है वो भी बता दिया, दरवाजे को बता भी दिया, दरवाजा दे भी दिया। अब उसके अंदर कैसे जाना है, जीपीएस भी लगा दिया, पूरा रास्ता दिखाता है ये तारतम ज्ञान, कैसे जाना है। मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, बड़े शर्म की बात है ये, यही सोच रही थी मैं। पूरी तारतम वाणी में मैंने तो पूरी पढ़ी भी नहीं है, मैं तो शून्य हूँ सुंदर साथ जी। एक चौपाई पढ़ती हूँ, आगे नहीं निकल पाती उससे, पूरा दिन निकल जाता है, एक चरण पे बैठ जाती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ पता नहीं 18,758 कर भी पाऊंगी कभी या नहीं। पहले बड़ा दर्द होता था, अब वो भी नहीं होता। अब लगता है तेरी स्क्रिप्ट है, तू जाने, आपने लिखी है, आप ही जानो। एक पे अटकाते हो तो एक पे ही अटकाओ, नहीं आगे बढ़ने देते तो मत आगे बढ़ने दो। पर तारतम वाणी का ज्ञान जो उन्होंने दिया है, मुझे ऐसे लगता है जितना भी थोड़ा थोड़ा सा मंथन, थोड़ी थोड़ी सी स्वामी जी की चर्चा, थोड़े थोड़ा सा उनका साहित्य मिला के कॉम्बिनेशन करके, मुझे ऐसे लगा मेरे जीव की स्थिति इतनी नीचे है कि वहां की नीचाई से उसको तारतम वाणी में मुझे अभी तक लगता है संबोधित ही नहीं किया गया। इतनी नीचे स्थिति है, क्योंकि ये बहुत ऊपर से शुरू होती है। मैं इतनी नीचे की स्थिति में हूं कि मेरी तारतम वाणी वहां से शुरू ही नहीं होती, वो बहुत ऊपर से शुरू होती है। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं राज जी? भीतर देखो, भीतर देखो। आंखें बंद करते हैं पर कैसे भीतर देखूं? क्या आंखों के गोलक घूमने चाहिए उसको देखने के लिए, या वो टिक जाने चाहिए? क्या होता है ये भीतर? कहाँ देखूं राज जी? लेकर चलो आप। कौन सी चौपाई में लिखा है आपने ये कि भीतर कैसे देखा जाता है? ये तो लिखा है कि देखो, पर कैसे, कहाँ? हृदय में ध्यान लगाने के लिए आंखें क्या हृदय की डायरेक्शन होनी चाहिए उनकी? मेरी आंखें हृदय की तरफ आती हैं, पर वो तो स्थूल हृदय की तरफ आंखें बंद करके जा रही हैं। अंदर के हृदय की तरफ आंखों की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए? स्टेप बाय स्टेप धनी कौन सी चौपाई में बताया है आपने? क्या मेरे जीव की स्थिति इतनी निकृष्ट है कि, क्योंकि तारतम वाणी में वो नहीं बताया गया जो बाकी सब में बता दिया गया ऑलरेडी। ब्रज के बारे में ऑलरेडी श्रीमद् भागवत में बता दिया गया, उसका वर्णन तारतम वाणी में फुल्ली नहीं किया गया, शुरू से लेके सारी लीलाओं का कर दिया ना एक जगह। मोहम्मद साहब के बारे में तारतम वाणी में नहीं बताया गया, बीतक साहब में भी नहीं बताया गया, क्योंकि लिख दिया है ना कतेब पक्ष में, उसको नहीं लिखा गया। तो शायद जीव की इतनी निकृष्ट है कि लिख दिया गया है ऑलरेडी। तो मैं कैसे चलूं मेरे धनी जी? कभी कभी ऐसा लगता है कि इस लायक भी है कि वाणी के बड़े बड़े शब्द तो पढ़ लिए, पर चलने की बारी आई तो कहाँ मिलेंगे वो जो हाथ पकड़ के सिर्फ सतगुरु कर सकते हैं? यही समझ में आता है कि सिर्फ सतगुरु कर सकते हैं। जितना उनके बाहर से नहीं, बाहर से मांगो तो पानी, बिन मांगे जो दूध है, मांग मिले सो पानी। हे कबीर वो खून है जा में खींचा तानी, खींच तान से नहीं मिलता, ये मांगने से भी पानी है, बिन मांगे सो दूध है। और वो बिन मांगे कैसे समझ जाता है? हमारे आचरण, हमारे व्यवहार जो अंदर से दिखता है उनको, क्योंकि वही मीठी नजर है जो इसके ऊपर है। तो वो भीतर लेके चलते हैं। हमें रास्ता समझ में नहीं आता, सारी वाणी पढ़ के भी रास्ता कैसे, हाउ,
वो सतगुरु ही कर सकते हैं। इसीलिए सतगुरु का होना बहुत जरूरी है। और ये ध्यान चितवन के प्रति अट्रैक्शन जो होता है ना, सारी दुनिया से सिमट के आकर्षण एक में सिमट जाए ना जब, तो समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है। अधैर्य होता है, प्राण प्रियतम से मिलने का अधैर्य होता है और उनको बड़ा अच्छा लगता है। अधीरता है मुझसे मिलने की। धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, धीरज रख, धीरज रख, वो आएंगे। धीरे धीरे लेकर चले हैं तो आएंगे, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं सुंदर सा जी। यहाँ कोई प्रेम नहीं कर सकता, यहाँ प्रेम है ही नहीं। मन की पीड़ा कैसे कहूँ, शब्द न सूझे कोई, प्रीतम सुध में मन दुखी, चुप के रोई। ये हालत होती है। कबीर दास जी कह रहे हैं, ये कबीर जी कहते हैं, योग माया की वासना है। वो अपने प्रियतम के लिए इतने दुखी हैं। हमारा प्रियतम कहाँ का है, कह तो दिया, कह तो दिया कि हमारे प्रियतम परम धाम से हैं, पर हम में तो कबीर जी जैसी भी तड़प नहीं आ पाई अभी तक। चुपके कहाँ रोता है ये, माया के लिए रोता है। ये विचार बन जाते हैं हम, जैसा विचार आया वैसे ही बन जाते हैं हम। कोई भी परिस्थिति आए तो हमें गढ़ने आई है। ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, उस परिस्थिति को देखिए और गढ़ने दीजिए। जीवन को लेकर जाएगी, विवेक बुद्धि से देखते रहे, उसमें बह मत जाइए। हम हर बार गलती कर देते हैं। समय की लिमिट थोड़ी कम होती जा रही है। पहले बहुत लॉन्ग चलता था, अब जल्दी से क्विकली रिकवर हो जाता है, हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। वाणी मरहम रख देती है, बीतक मरहम रख देती है, महाराज जी की बीतक मरहम रख देती है। याद आ जाती हैं घटनाएं कि क्या करना है आगे। बहुत सुंदर है ये, बहुत जीवन को गढ़ा जा रहा है सुंदर सा जी। सुनना नहीं है केवल, अपने जीवन को हवाले कर दीजिए गढ़ने के लिए। पिया जी को कहते हैं, बहुत ही सुंदर कहते हैं मूल मिलावा में पहुंच जाएंगी हमारी सुरताएं अगर ये नाबूद उठ जाए ना हमारे अंदर से। धनी द्वार डिन्नो असा हाथ में, हमारे हाथ में द्वार दे दिया। क्या दे दिया? बियो इलम डिन्नाऊ जान, इलम भी दे दिया। किस लिए? जान यानी पहचान करने के लिए, पिया की पहचान के लिए। कोई कसर नहीं छोड़ी धनी जी ने। त की सहूं आडो पट, ओहो, जब ज्ञान भी आ गया, परम धाम के द्वार का भी पता लग गया, अंदर से जागृति के अंकुर फूटने लगे हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं धनी? तकी सहूं आडो पट, अब ये आड़ा पट सहन नहीं होता। अब तेरे और मेरे बीच में ये जो पर्दा है ना माया का, अब ये सहन नहीं होता धनी जी। को ना उपट्यो पाण, मैं परम धाम उपट्यो पाण, पाण मतलब दरवाजा, अब परम धाम के दरवाजे को क्यों ना खोल दूं धनी जी, अब ये सहन नहीं होता। अब माया के पट को हटाओ, परम धाम का दरवाजा खोल लूं, बस यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है यहाँ पे। क्या हमारी सारी इच्छाएं सिमट गई हैं इस एक इच्छा में? धीरे धीरे होता जा रहा है। शाबाश सुंदर साथ जी, होता जा रहा है। और आगे बढ़िए। कभी चोट लगती है, कभी मरहम रखते हैं, बस एक ही पर्पस है,
मेरी तरफ बढ़ी आओ, चली आओ। यहाँ रहते रहते भीगो मत, इसमें भीगना इश्क में है, माया में नहीं। माया से अलग हो के माया को देखिए, खेल का आनंद कितने गुना बढ़ जाएगा। कोई ईर्ष्या प्रवेश ही नहीं हो पाएगी। उसको पता है आ भी रही है, बाद में तो रास्ता ही भूल जाएगी। शुरू शुरू में आएगी, टकरा के वापस लौट जाएगी, क्योंकि उसको पता है प्रेम से भरा हुआ है, यहाँ जगह नहीं है मेरे लिए। द्वेष आएगा भी, निंदा आएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशंसा आएगी, उसको भी पता है प्रशंसा शब्द बन गई है, निंदा भी शब्द भर बन के रह गए हैं, जो हवा में इधर से उधर जा रहे हैं। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, प्रशंसा से भी नहीं, निंदा से भी नहीं। मेरे धनी के गुणों की प्रशंसा हो, मेरे सुंदर साथ के प्रेम की बात हो, हाँ वो मेरे काम की बात है। सबसे मन को अलग कर लीजिए सुंदर साथ जी। काम करते करते यहाँ भीगे मत, दिल पिया जी को दे दें। बस सिंधी यही करना चाह रही हैं। वकील इसीलिए बन के खड़ी हुई हैं हमारी कि आओ मैं तुमको ले चलूं हाथ पकड़ के, आओ ले चलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्षमा करते जाइएगा, भावों में इस जीव से कोई भी शब्द ऐसे निकल गए हों तो कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।